Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Aruj Fatima and welcome in the Wild Classroom. And today we are diving deep into the aquatic world of fisheries in Pakistan. This topic directly linked to your upcoming Assistant Director Fisheries test. So, this lecture blends knowledge, expected MCQs, and important facts that will give you an edge in the exam, inshallah. So, grab your notes and let's start. So, for your better understanding, I will explain in English as well as in Urdu. Okay. So, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिशरीज इन पाकिस्तान. Fisheries play a vital role in Pakistan's economy, providing livelihood to millions and contributing to food security. Livelihood means communities in coastal areas of Sindh and Balochistan rely on fisheries. जो communities सिंध और बलूचिस्तान के coastal areas पर हैं वो fisheries के ऊपर rely करती हैं for their food, for their income. ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी आप जानते हैं कि जो सी फूड है, ठीक है, फिशेस हैं, ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं. इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, अब पाकिस्तान हैज़ टू मेन टाइप्स ऑफ फिशरीज़. पाकिस्तान में दो मेन जो सी इकसाम हैं वो फिशरीज़ की हैं. उसमें फ़र्स्ट तो आ जाती है मैरीन फिशरीज़, ओके, एंड देन सेकंड है इनलैंड फिशरीज़. अब मैरीन फिशरीज़ अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट. ओके, अब अरेबियन सी कोस्ट ये क्या है? ठीक है, आप जानते हैं कि जो अरेबियन सी कोस्ट लाइन है अलोंग द अरेबिया सी, इट स्ट्रेचेस फॉर अप्रोक्सीमेटली 1050 किलोमीटर. ओके, with 25 kilometer in Sindh and 80 kilometers in Balochistan. 250 किलोमीटर ये सिंध में फैली हुई है और 800 किलोमीटर बलूचिस्तान में. ओके, बलूचिस्तान में. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है, ये आपने याद रखना है. ओके, देन इनलैंड फिशरीज. इनलैंड फिशरीज सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम एज वेल. इट्स इंक्लूड्स रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स. इसमें रिवर्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं, पोन्ड्स आ जाते हैं. और आप जानते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, इकोसिस्टम हेल्थ को, फूड प्रोवाइड करती है और अल्टीमेटली लाइवलीहुड को जो सा है ये सपोर्ट करती है. ठीक है, और ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम है. तो ये आप लोगों ने दो मेन जो सी टाइप्स हैं फिशरीज़ की पाकिस्तान में ये याद रखनी है. फर्स्ट मैरीन फिशरीज़, सेकंड इनलैंड फिशरीज़. सो मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने याद रखना है. द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशरीज़ इन पाकिस्तान इज़ नो डाउट इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, इंडस रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब इंडस रिवर जो सा है आप जानते हैं, इंडस रिवर मेजर रिवर है, साउथ एशिया का मेजर रिवर है. ठीक है, साउथ एशिया का मेजर रिवर है और इसमें सेवरल ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं जिनमें जो सा इसमें मेन जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जेहलम है. इसमें sorry, just wait. It include Jhelum, Ravi, okay,
सतलुज एंड चिनाब, ब्यास। ओके, सो आप जानते हैं कि दे कलेक्टिवली फॉर्म द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। ठीक है, ये जो से पांचों मिलकर जो से पंजाब के 5 रिवर्स जो सा सिस्टम है उसको बनाते हैं, और ये बहुत क्रूशियल हैं, दे आर क्रूशियल फॉर इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर इन पंजाब। ठीक है, इन पाकिस्तान एज वेल। सो इसका जो हमारे पास ट्रू आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो है इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये बात आपने याद रखनी है। और ये रिवर जो से हैं दे फ्लो थ्रू चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट हमारा जो MCQs है वो है एज पर FAO what percentage of Pakistan's total inland fish production is contributed by the Indus River and its tributaries। तो ये है 80% जो सी है जो पाकिस्तान की टोटल इनलैंड फ़िश प्रोडक्शन है। जैसे मैंने इनलैंड का आपको बताया, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। ठीक है, ये 80% कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, पाकिस्तान की टोटल फ़िश प्रोडक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने याद रखना है। अब मैं आपको, आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ FAO, मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होगा या शायद पता हो कि होना भी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स आपने याद रखने हैं कि रोम और इटली में हैं। इट्स मिशन इज़ टू डिफीट हंगर, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इनका जो बुनियादी मकसद है कि भूख को ख़त्म करना। ठीक है, आप जानते हैं फिशरीज़ के ज़रिए, एक्वाकल्चर के ज़रिए, ठीक है, हम लोगों को जो सा है फूड प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जिनको दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। और न्यूट्रिशन आप जानते हैं कि सी फूड में बहुत ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करता है, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी बहुत हेल्प करता है। इसके ऊपर तो मैं आपको एक डिटेल लेक्चर जो सा दूंगी कि कैसे इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों ने इंफॉर्मेशन याद रखनी है। इन पाकिस्तान FAO works with the government on sustainable agriculture, livestock development, fisheries management, food security and rural development। आप जानते हैं FAO जो सी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, ये गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रही है ताकि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जा सके, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सके, फिशरीज़ मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, और इंश्योर किया जाए फूड सिक्योरिटी को, रूरल डेवलपमेंट को। और आजकल तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट जो चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट रिस्क्स हैं। ठीक है, उनके लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो से हैं वो लिए जा रहे हैं। तो ये आप ज़रूर स्टडी किया कीजिए। जैसे कि आप पेपर्स पढ़ सकते हैं, गूगल स्कॉलर जो सी है उसको आप उसके ऊपर बहुत सारी जो रिसर्चेस हैं, ठीक है, उसको देखा कीजिए ज़रूर। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस तरह आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें भी मज़ीद इजाफा होगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है व्हेन वाज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एस्टेब्लिश्ड। अब FAO कब इस्टेब्लिश हुई थी? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 16 अक्टूबर 1945 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट ऑप्शन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ FAO लोकेटेड? अब मैंने आपको बताया था कि रोम और इटली में। ठीक है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट है फिशरीज़ कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान इकोनॉमी। अब फिशरीज़ की क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में?
ये बात याद रखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में 0.3% जो सी फ़िशरीज़ की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की जीडीपी में, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ये बहुत कम है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो सी है वो की जा रही हैं। गवर्नमेंट जो सी है वो न्यू इनिशिएटिव्स ले रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद इजाफा होगा इसमें। और विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स फिशरीज़ कंट्रीब्यूट अबाउट 1.3%, और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसकी 1.3% कंट्रीब्यूशन है। अब फूड सिक्योरिटी में इसका रोल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रूरल डेवलपमेंट में इसका रोल है, और एक्सपोर्ट अर्निंग में, ठीक है। अब कौन कौन सी इसकी जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो श्रिम्प्स है, फ़िश मील है, फ्रोज़न फ़िश है, फ़िश लेदर है, ठीक है। आपको पता है कि इसका जो फ़िश लेदर होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सपोर्ट है। ओके, अब कराची फ़िश हार्बर इज़ द लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट हब। अब जो कराची फ़िश हार्बर है ये, अब आप कहेंगे कि है क्या, इज़ अ पोर्ट, ठीक है, ये पोर्ट है और लोकेटेड इन कैमरी डिस्ट्रिक्ट, ओके, पार्ट ऑफ कराची डिवीज़न, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये कैमरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उसमें मौजूद है, जो पार्ट है, पार्ट ऑफ कराची डिवीज़न, ठीक है। इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। So over 90% of the Pakistan fish and seafood catch and export pass through the harbor। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो 90% पाकिस्तान की फ़िश है और सी फूड कैच है वो इसी जो सा है हार्बर है इधर से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट MCQs हम करेंगे। विच प्रोविंस कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू मेरीन फिशरीज इन पाकिस्तान? तो नो डाउट बलूचिस्तान, ठीक है, ड्यू टू अ लॉन्गर कोस्ट लाइन। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो अराउंड 770 किलोमीटर है। सो ड्यू टू अ लॉन्गर कोस्ट लाइन बलूचिस्तान कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मेरीन कैप्चर फिशरीज। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, उम्मीद है कि आप नोट्स भी बनाएंगे और इसको अच्छी तरह आप इसे गो थ्रू हो जाएंगे, और मज़ीद आप ख़ुद भी जो सा है वो रिसर्च किया करें। हर चीज़ जो सी है उस मज़ीद नॉलेज लेने की, एक वर्ड आपको पता चलता है उससे मज़ीद नॉलेज लेने की कोशिश किया करें। रिसर्च पेपर ज़रूर स्टडी किया करें, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो। और नेक्स्ट वीडियो जो सी है वो हम पाकिस्तान में जो मेजर फ़िशेज़ हैं, ठीक है, और एक्वा कल्चर और हर हम टॉपिक जो सा है वो इस पोस्ट से रिलेटेड, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरी से रिलेटेड हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।